सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ खंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। कथा क्रमांक 9, मधुरा वाणी अर्थात मधुर वाणी, मीठी वाणी। आज की कथा का नाम है मधुरा वाणी अर्थात मीठी वाणी या मधुर वचन। चत्वारि मित्राणि आसन्, 4 मित्र थे। तेषु त्रीणि मित्राणि तु कटुवचनानि वदन्ति किंतु एकम मित्रम सदैव मृदु वचनानि वदति। उनमें 3 मित्र ऐसे थे जो सदैव कड़वी वाणी बोलते थे, कठोर वचन बोलते थे, किंतु एक मित्र ऐसा था जो सदैव मीठी वाणी मधुर वचन बोलता था। यन मित्रम मृदु वचनानि वदति तस्य नाम आसीत् सुभाषः। जो मित्र मीठी वाणी बोलता था, मधुर वचन बोलता था, उसका नाम था सुभाष। सुभाषस्य मधुरा वाणी सर्वे विरोचते किंतु तस्त्रीणि मित्राणि सुभाषम कापुरुषाः भीरु मूर्खा इति मन्यन्ते। सुभाष की मीठी वाणी सबको अच्छी लगती थी, किंतु उसके जो 3 मित्र हैं वो सुभाष को कायर, डरपोक, मूर्ख ऐसा मानते थे। एकदा तानि चत्वारि मित्राणि विदेशे धनार्जनम कृत्वा स्वदेशम प्रति आगच्छन्ति। एक बार चारों मित्र विदेश से धन कमाकर अपने देश की ओर आते हैं। तदेव मार्गे तानि चत्वारि मित्राणि पश्यन्ति। तभी चारों मित्र मार्ग में देखते हैं यत् केचन लुण्ठका तेषां मार्गम अवरुद्ध कथयन्ति कि कुछ लुटेरे उनके मार्ग को रोककर कहते हैं यत यस्य पार्श्वे यत्किमपि अस्ति तत्सर्वम् अस्मभ्यं प्रदीयताम नो चेत् चत्वारः मरिष्यन्ति। कि जिसके पास जो कुछ भी है वो सब हमको दे दो, नहीं तो हम चारों को मार देंगे। भयात् चत्वारैः धनम एकस्मिन् स्थाने लुण्ठका नाम अग्रे स्थापितम। डर के कारण चारों मित्रों ने वो धन उन लुटेरों के आगे एक स्थान पर रख दिया। यदा लुण्ठका तेषां नामानि पृच्छन्ति तदा त्रीणि मित्राणि तु स्वभावात् कठोर वाण्या एव स्वनामानि वदन्ति कथयन्ति च अस्माकं नामानि किमर्थं पृच्छन्ति, नामानि पृष्ट्वा किं करिष्यन्ति। अब क्या होता है कि जब वो लुटेरे उनका नाम पूछते हैं तो वो जो 3 मित्र हैं वो तो अपने स्वभाव के कारण कठोर वाणी में ही बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा नाम क्यों पूछ रहे हो, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे। धनम तु अस्माभि युष्माकम समग्र स्थापितमेव। कि धन तो हमने तुम्हारे सामने रख ही दिया है। धनम स्वीकृत गच्छ। कि धन अपना जो हमने रखा है उसको उठाओ और यहाँ से जाओ। तेषां त्रयाणाम् एतादृशानि कटुवचनानि श्रुत्वा ते लुण्ठकाः रुष्टाः जाता। उन तीनों के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर वे लुटेरे और क्रोधित हो गए। रुष्टावेगाद् लुण्ठकैः त्रीणि मित्राणि ताडितानि। और क्रोधित लुटेरों ने उन तीनों मित्रों को पीट दिया। किंतु सुभाषः मधुरवाण्या एव स्वनाम वदति। लेकिन सुभाष ने मधुर वाणी में अपना नाम बताया। सः विनम्रतापूर्वकं कथयति महोदय मम नाम अस्ति सुभाषः। वह विनम्रतापूर्वक कहता है कि श्रीमान मेरा नाम सुभाष है। अहम समीपस्य ग्रामे एव निवसामि। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। एतद् धनं मया कठोर परिश्रमेण अर्जितम्। यह धन मैंने कठोर परिश्रम करके कमाया है। यदि भवन्तः नेष्यन्ति तर्हि नयन्तु। अहम मन्ये यत् एतद् धनं मम भाग्ये एव नास्ति। यदि आप इस धन को ले जाएंगे तो ले जाइए। मैं मान लेता हूँ कि यह धन मेरे भाग्य में नहीं था। भवितुम शक्यते यत् मया किमपि पाप कर्म कृतम। हो सकता है कि मैंने कोई पाप कर्म कर दिया हो। सुभाषस् इति मधुराम वाणीम श्रुत्वा ते लुण्ठकाः लज्जिताः जाता। सुभाष की इस मधुर वाणी को सुनकर वे लुटेरे लज्जित हुए। लुण्ठकाः अवदन् भवतः मधुरा वाणी अस्माकं न्यूनता जाता। लुटेरे बोले कि आपकी मधुर वाणी हमारी कमजोरी बन गई। अस्माकं अपेक्षा न आसीत् यत् भवत्सु चतुर्षु एकः एतादृशः मधुरभाषी विनम्रा च अस्ति। वो बोले कि हमें ऐसी अपेक्षा न थी, हमें ऐसी आशा न थी कि आप चारों के बीच में कोई ऐसा मधुर और विनम्र व्यक्ति भी होगा। मधुर वाणी बोलने वाला कोई ऐसा विनम्र व्यक्ति भी होगा। सुभाषः अवदत् यत् मया एकं सुभाषितः श्लोकः पठितः अस्ति। यत् सुभाष बोलता है कि मैंने एक सुभाषित अर्थात मीठी वाणी वाला एक श्लोक सुना है। वो इस प्रकार है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं। वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय वाक्य यानी कि मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। मीठी वाणी बोलने में कैसी दरिद्रता। सुभाषस्य सुभाषितम श्लोकम श्रुत्वा क्षम्यतामिति उक्त्वा ते लुण्ठकाः विना धनम अधिग्रहीतम ततः पलायता। सुभाष के इस सुभाषित श्लोक को सुनकर क्षमा करें ऐसा कहकर वे लुटेरे बिना धन लिए ही वहाँ से चले गए।
प्रश्न है इतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम, इतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् यदि अस्माकं व्यवहारः विनम्रः वाणी मधुरा च अस्ति तर्हि दुर्जनस्यापि हृदय परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। उत्तर, इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त हुई कि यदि हमारा व्यवहार विनम्र और वाणी मधुर है तो हम दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं।